ठीक है, तो ये मैंने आपको बोल दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो है लेक्चर्स। आज पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम ईमेल टेम्पलेट कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमें बार बार जो है ना ईमेल टेम्पलेट यूज करना पड़ रहा है ऑटोमेशन। तो मार्केटिंग पे क्लिक करेंगे। मार्केटिंग पे क्लिक करने के बाद आपने ईमेल पे क्लिक करना है। अब जैसे ही ईमेल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ईमेल ऑप्शन आता है, ईमेल टेम्पलेट। हमने तो वो ईमेल टेम्पलेट बनाना है और फिर जाते हैं ये हमारे पास है कंप्लेन, फिर ये टेम्पलेट टेम्पलेट मैं न्यू टेम्पलेट में। आपने जो है जो कोडिंग से बनाते हैं ना, तो वो यहाँ से कोडिंग्स का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। हम जो है ना सिंपल बनाते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप के साथ, तो फिर हम यही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो कोई भी ईमेल टेम्पलेट हो, सबसे पहले ईमेल के टेम्पलेट में लगता है लोगो। किसी भी कंपनी का जो कंपनी होती है तो हम सबसे पहले उसका लोगो इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से जो है ना मैं उठाऊंगा लोगो, ये ऑप्शन है और लोगो का। यहाँ से इसको जो है ना ड्रैग करके आ गया और यहाँ पे आता है लोगो। तो हमने इस लोगो की पिक्चर चेंज, जो आप लोगो हाई लेवल में पिक्चर करी हुई, तो इन्हीं में से जो है करी। तो मैं नेशनल टैक्स पेपर बना लोगो, ये आ गया। ये बनी है लोगो। और लोगों के बाद हमने अब जो है ईमेल कोई डिलीट है, तो डिलीट कर रहा था हूँ। अब नेक्स्ट हमने जो है वो टेक्स्ट उठाना है और ये टेक्स्ट यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। अब कोई भी ईमेल लिखवाएंगे शायद हाँ, आपकी रिकॉर्ड स्क्रीन स्टक हुई है। नेटवर्क पे स्क्रीन नजर आ रही है, वो भी नहीं कर स्क्रीन, हाँ जी, मूव नहीं करी नजर आ रही है। रहा नेटवर्क पे। अच्छी ये सब या नहीं, आप कर्सर मूव कर रहे हैं? मैं तो बिल्कुल स्क्रीन पे जो ना वो कैसे लग गया मीट। मे बी आप एक दफा स्क्रीन शेयर ऑफ करके दोबारा ऑन करके देख सकते हैं। अब नजर आ रही है स्क्रीन। जी, अब आ रही है सर। हाँ, अब जो है ना हम यहाँ से जो है ईमेल लिखते हैं। हाय लिखने के बाद अब जो है ना जैसे हम कॉन्टैक्ट किए उठाते थे वो यहाँ से भी कॉन्टैक्ट के पास किए, जैसे वहाँ पे फॉलो किया है बिल्कुल सेम मैसेज करना है। तो फिर उसी तरीके से हम अपना मैसेज लिखेंगे कि न्यू लीड आ जो भी है। ठीक है, तो केवल मैसेज में लिख रहा, तो मैं फिलहाल ऐसे ही टेक्स्ट दे रहा हूँ। एंड में हम जो है ना फिर लिखते हैं बेस्ट रिगार्ड। ठीक है, जैसे आपने लिखा था, तो फिर उसके बाद हमने जो है, 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 उसके बाद हमने जो है,
यहाँ से फिर हम उठाएंगे अकाउंट में, कॉन्टैक्ट सेलेक्ट किए हुए तो बैक करेंगे और यहाँ पे आपका अकाउंट नेम सेलेक्ट करना है। तो ये मैंने शॉर्ट सा ईमेल लिखा है सिर्फ ये बताने के लिए कि जो है ना ईमेल टेम्पलेट बनाते कैसे हैं। तो उसमें बाकी और कुछ नहीं है। एक चीज ये होती है कि किसी में हम जो है ना बटन लगाते हैं अपॉइंटमेंट बुकिंग का। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए हम लिखते हैं यहाँ पर बुक योर अपॉइंटमेंट। ठीक है here। तो यहाँ पे लिख के हमने बटन लगाना होता है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं बटन लगाना, ये इसका बटन। और जब ये बटन लगेगा या तो ईमेल के जो है पहले या एंड में, तो फिर हमने क्या करना होता है, हमने जो है इसको मैं लगा रहा हूँ नीचे। अब फिर क्या करते हैं हम दोबारा से जो है ये वाला जो हिस्सा है बेस्ट रिगार्ड वाला, या आखिर आखिर में जो उसकी लाइनें होती हैं, तो वो लाइनें आपने यहाँ से जो है कट करके ये एंड में लगानी होती है, यहाँ पे नहीं लगाएंगे। अब क्या करेंगे, हम बटन के बाद लगाएंगे। बटन के बाद लगाने के लिए फिर दोबारा टैक्स ऐड करें। पहले किया था टैक्स ऐड, ये बटन के बाद दोबारा टैक्स। तो अगर ये जो है ना आपने जो टैग ट्रैक के ऊपर नीचे हो जाता है तो यहाँ पर ऑप्शन ये एरो का, इसको नीचे स्क्रॉल कर। अब देखिए हमारे पास जो है बिल्कुल एक प्रोफेशनल ईमेल बन जाएगी। यहाँ पे जो है ये बटन भी होगा और बटन के ऊपर लिखना होगा बुक योर अपॉइंटमेंट। ये आ गया बटन। इस तरीके से एक ईमेल टेम्पलेट है। तो ये है ईमेल टेम्पलेट बनाने का तरीका। तो हम प्रोफेशनल ईमेल बनाने के लिए जो है ना यहाँ पे टैक्स अच्छा सा चैट जीपीटी से लिखवाएंगे। और बाकी बटन की सेटिंग, ये चीज़ें आपने जो है ना कलर्स यहाँ पे है पड़े, एक बैकग्राउंड कलर है। फिर उसके बाद आप जो है बटन के कलर जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं। बटन के क्लिक करें तो बटन के कलर के ऑप्शन जो भी आते हैं। और यहाँ पे हमने बटन लिखा है लेकिन बटन का लिंक कहाँ देना है, तो एक्शन पे सिलेक्ट किया ये इसका बटन के एक्शन। ठीक है, यहाँ से हम जो है ना यूआरएल देंगे और यूआरएल लिखने के बाद यहाँ पे जो है वो, अगर हमारा कैलेंडर का लिंक है तो कैलेंडर के लिंक पे, अगर किसी वेबसाइट पे पेज के ऊपर कैलेंडर लगा हुआ है तो उस वेबसाइट का पेज जहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करने का ऑप्शन, तो यहाँ पे वो लिंक देंगे। जैसे ही फिर वो बटन पर क्लिक करेगा तो अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। तो इस तरीके से फिर इसको सेव करेंगे। ये हो गया हमारा टेस्ट टेम्पलेट। अच्छा, इसमें जब हम इसको सेव कर लेते हैं और जब हम ऑटोमेशन में ऐड कर रहे होते हैं ऐसे ईमेल टेम्पलेट आ रहा होता है ना वहाँ पे ऑप्शन कि हाँ हम वहाँ पे टेम्प आ होता है, कल मैंने चेक कराया था तो ना वहाँ पे टेम्पलेट। अब ये वाला जो मैंने बताया ये वाला वहाँ पे शो होगा। अच्छा, ये शो होता है तो हम क्या यहाँ उसको ये एडिट कर सकते हैं वहाँ पे। हाँ, ऑटोमेशन नहीं आता। तो अब टेक्स्ट ईमेल की बजाय जो है ना टेम्पलेट ईमेल इस्तेमाल करें। प्रोफेशनली जितने भी हम काम कर रहे हैं, हम डिपेंड करता है अगर बंदा जो है वो पेमेंट बचा रहा हो और शॉर्टकट है तो हम शॉर्टकट जो है ना वो ईमेल वैसे ही लिखेंगे। अगर बंदा जो है ना पेमेंट अच्छी दे रहा है तो प्रोफेशनल वो कहता है कि प्रोफेशनल ईमेल बनानी है तो फिर उसको टेम्पलेट के साथ बनाना है। और वो टेम्पलेट हम यहाँ पे एडिट करेंगे वर्कफ्लो पे हमें अकॉर्डिंगली ऐसे ही। हाँ, फिर हमारे पास जो है ना हमारे टेक्स्ट हमने सेव किया होता है, यहाँ पे पहले बनाया होता है। पहले मैं टेक्स्ट बना लेता हूँ, उसको कंप्लीट कर लेता हूँ। कंप्लीट करने के बाद फिर बाद में टेम्पलेट बना के आगे यहाँ पे चेंजिंग करता हूँ। अगर मैं ऐसे ही जो है ना एक एक उसकी टेम्पलेट बना के बोला था हो जाएगा। ऐसे पहले ही पूरे वर्कफ्लो पे काम करते हैं, उसकी ईमेल सारी
ईमेल SMS कंप्लीट कर लेते हैं। जब कंप्लीट हो जाती है फिर जो है ना यहाँ से टेक्स्ट कॉपी करना है, उसको जो है टेम्पलेट पे पेस्ट करते जाना है और उसको सेटिंग करके फिर वापस जो है ना, अब यहाँ से वापस आएंगे तो वापस आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन में टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। जैसे कि ये ऑप्शन है हमारे पास टेम्पलेट। अब मैंने यहाँ पे लिखा था टेक्स्ट टेम्पलेट, ये अभी ये आ गया। अब मैं इसको सेव करूंगा तो ये आ जाएगा। अच्छा, एक ये चीज होती है, एक ये होती है कि बाज़ औक़ात फिर अगर आप इसमें एडिटिंग करना चाहें तो आप दोबारा वहां पे जाने की बजाय यहीं से भी एडिटिंग कर सकते हैं टेम्पलेट में। यहाँ मैं पे एडिटिंग का ही पूछ रही हूँ क्योंकि टेम्पलेट्स तो मैंने देखे थे, लेकिन मुझे हम्म, एडिटिंग का समझ नहीं आई कि हो हाँ सकता है कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पे आप जो है ऑप्शन में यहाँ पे 3 डॉट पे ऑप्शन लगा हुआ है एडिट। तो यहाँ पे फिर आप एडिट तरीके सेव करेंगे तो इसी वर्क फ्लो में जो भी चीजें मिलेंगी वो एडिट हो जाएंगी। और जो यहाँ पे हम टेम्पलेट को एडिट करेंगे वो सिर्फ इस वर्कफ्लो के लिए ही एडिट होगा ना, वो ओवरऑल तो नहीं एडिट हो जाएगा टेम्पलेट? नहीं नहीं नहीं, ये इसी एक्शन के लिए हम ऐड दोबारा एडिट करना चाहते हैं, गलती आ जाती है उसको चेंज करना है या कुछ भी तो उसके लिए। वरना टेम्पलेट न्यू सिरे से जब आप एक इसमें बनाएंगे ना, आपने ये बनाया हुआ है पहले एक्शन के लिए, अगले एक्शन के लिए आपने अलग से जो है ना वो बनाना है टेम्पलेट। अच्छा ठीक ये है, आपका जो भी ये है सर ये अपॉइंटमेंट बुकिंग का टेम्पलेट है। हाँ अपॉइंट ये ज्यादातर जो है ना, हम नर्सिंग में तो अपॉइंटमेंट बुकिंग का बटन लाजमी देते हैं। तो क्योंकि हमारा मेन मकसद उसको अपॉइंटमेंट बुकिंग कराना होता है। जब वो फॉर्म फिल करता है तो अगला हमारा टारगेट होता है कि वो हम उससे अपॉइंटमेंट बुक कर पाए। जब अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है फिर डिपेंड करता है कि आगे आगे क्लाइंट पे डिपेंड करता है इस पे ऑनर पे कि वो आगे उसको हो सकता है वो जो है ना डील वहीं पे जो है ना अपॉइंटमेंट में इसके साथ फिक्स कर ले। अगर वो डील फिक्स कर लेता है तो फिर हमें जो है ना फिर फॉलो अप मैसेज करने पड़ते हैं कि आपकी जो है ना डील फिक्स हो गई है तो आप पेमेंट कर दें। इनवाइस सेंड हो गया, आप पेमेंट कर दें। या वो इनवाइस सेंड कर देता है या वो एग्रीमेंट सेंड कर देता है और कहता है कि इस एग्रीमेंट को जो है ना आपने साइन करना है। तो जो चीज़ वो आगे जो है ना वो कहेगा कि मैं मीटिंग में ये चीज़ जो है ना उसको अगर वो एग्री है तो कर देता हूँ, फिर वो मैनुअली सेंड करेगा तो हम सिर्फ उसको फॉलो अप करेंगे। ठीक है, राइट। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जैसे कि कुछ चीज़ सेल करनी है तो वहाँ पे जो है ना अपॉइंटमेंट में डिसाइड हो गया कि बंदा जो है ना वो कस्टमर बनना चाहता है तो फिर हम उसको जो है ना प्रोडक्ट सेंड करते हैं। एक बिजनेस था हमारा जो है मेरे ख्याल में दूसरा हमारा जो है ना वो काम था वो नहीं किया। एक बंदे की ने कहा था मैंने जो है ना बुक्स सेल करनी है, PDF बुक्स। तो इसके लिए हमने ऑटोमेशन बनाई थी कि सबसे पहले उसकी फनल बनाई, फनल में फिर एक बटन लगा रखा था तो उसमें भी प्रोडक्ट थी। लेकिन कॉन्टैक्ट अस का बटन था, वहाँ पे वो फॉर्म फिल करता था। फॉर्म फिल करने के बाद जैसे उसने फॉर्म फिल किया तो अगला टारगेट था हमारा लीड को नर्चर। हम उसको बार बार जो है ना ऑफर दे रहे थे कि ये वाली प्रोडक्ट ले लें, 7 प्रोडक्ट का बटन, ये वाली प्रोडक्ट ले लें, इस पे इतना डिस्काउंट है, तो उस तरीके से। जब उसने क्लिक किया तो उसको क्या हमारी प्रोडक्ट बनी होती है, उसके साथ एक पेमेंट मेथड लिंक होता है तो वो अपने कार्ड वगैरह की वैल्यू पुट करता है। यानी बंदा उस बंदे ने अपने बिजनेस को टच भी नहीं किया और सिर्फ जो ना ऐड चलाया, कस्टमर आना शुरू। अब वो उस बिजनेस को जो ना सिर्फ उसने ऐड के ही पैसे लगाने हैं, बाकी उसने टच भी नहीं करना उसकी बुक सेल होती रहती है। तो ये एक ऐसा सेटअप है जो ये ऑटोमेशन से पूरे का पूरा चलता है। कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो सारी की सारी ऑटोमेशन पे नहीं चलती, जिसको मीटिंग में जो है ना वो बंदे को काय करना पड़ता है। जैसे कि रियल स्टेट है, फिर रियल स्टेट का कोई फिक्स बजट नहीं, प्राइस नहीं होती। अब कोई प्लॉट है, कोई घर है तो उसकी प्राइस जो है ना वो फ्लेक्सिबल है, चेंज हो सकता है। इसलिए उसको एज ए प्रोडक्ट हम जो है ना वो नहीं सेंड करते। फिर एज ए इनवाइस या एज ए जो है ना एग्रीमेंट वो डिपेंड करता है उसकी मीटिंग पे, तो उसके हिसाब से फिर वो खुद ही वो चीज़ बनाएंगे। राइट। ठीक है, तो ये इस तरीके से ईमेल टेम्पलेट बन जाते हैं। अब ये सेव हो गया, सेव होने के बाद आपने उसकी जो है यहाँ से कर देना, ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है अपडेट होता है। ठीक है। यहाँ पे ये वाला बटन जो है ना वो क्लिक कर दिया करें कि अगर आपने बैकएंड पे जाके उसमें एडिटिंग की है ना तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है ना चेंजिंग आ जाए इसी। वहाँ अगर ये वाला बटन ऑन नहीं किया ना आपने, जाकर टेम्पलेट हम्म में जाकर उस टेम्पलेट में चेंज किया है
लेकिन ये वर्क फ्लो में ये ऐसे ही रहेगा, चेंजिंग, अगर इस बटन क्लिक नहीं करेंगे। ठीक है। ये हो गया हमारे पास। हमने अब नेक्स्ट अपना वर्क फ्लो बनाना है, जो कि है लीड नर्चिंग। तो सारा ये लीड नर्सिंग वर्क फ्लो के लिए मैंने जो है ना एक लेक्चर जो है ना पहले ही सेंड किया होगा। तो आपको मिला था मेरे ख्याल में, हमारा ऑटोमेशन का एक लेक्चर मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड किया जी, आई थिंक आपने फर्स्ट डे में ही सेंड किया था, राइट? मेरे ख्याल में आपको मैंने 4 लेक्चर सेंड किए थे ऐसे ना? जी, 4 ही किए थे। उसमें वो ऑटोमेशन वाला लेक्चर नहीं था। वो 4 हमारे जो है उसमें ये वाले थे सारे, मेरे ख्याल में फंडल वाले ऐसे। मैंने उसमें से अभी कोई भी देखा नहीं है। सब मैं उसको हमारा जो है ना जैसे आपको कंट्रोल सेंड कर दूंगा, क्योंकि वो हमारे जो है ना चैनल पे अवेलेबल प्राइवेट है। तो मैं काफ़ी कभी काफ़ी लंबे लेक्चर्स थे। कोई मैंने बस देखे ही थे। मैंने कहा ये बहुत लंबे हैं, अभी तो मैं साथ-साथ वही काम कर रही हूँ जो मतलब इस सही तरह है। फॉर एग्ज़ाम्पल। अब आपने कल लाइव लेक्चर दिया ऐसे, जी, लाइव लेक्चर में कितना टाइम लग गया आपको पता है कल? आई थिंक वो काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू कि आप इतना लंबा खुद हाँ, से अब देखें। ये आप क्वेश्चन्स भी नहीं पूछ सकते हो और इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं हो रहा होता। हाँ, ये बात तो है। ये है कि अब जिस हिसाब से हम जो ना हमारा नेटवर्क है ना, तो अब मैं यहाँ से जो ना स्लो स्लो जो है काम कर रहा हूँ। लेकिन जब आप यूट्यूब पे ऐसे स्लो स्लो देखें तो बंदा फिर बोर हो जाता है कि पता नहीं जो ना वो कितना स्लो है। एग्ज़ैक्टली। तो इसलिए मैंने एक ऑटोमेशन का लेक्चर जो है ना बनाया था, वो रिकॉर्डेड लेक्चर था, वो थोड़ा स्क्रीन के साथ बनाया था। उसमें मैंने एट ए टाइम 3 वर्क फ्लो जो है वो बनाए थे। ठीक है। पहला जो वो है, आप शेयर कर दीजिएगा ज़रूर, तो मैं हाँ मैं देखूँगी। वो शेयर कर देता हूँ। तो आपके असाइनमेंट है, आपने नर्सिंग वर्क फ्लो बनाना है। तो एक नर्सिंग वर्क फ्लो बनाएंगे, वो हुँ, तो दूसरा कॉपी कर देंगे। एक आपने उनके लिए जो है इंटरेस्टेड है, एक उनके लिए जो इंटरेस्टेड नहीं है। जो इंटरेस्टेड नहीं है उनको उनको आपने मोटिवेट करना है, फिर अपॉइंटमेंट बुक करानी है। और जो ये आप चैट जीपीटी से ये चीजें देंगे तो चैट जीपीटी आपको बता हुँ, देगा, आपको ईमेल उसी तरीके से तैयार करके देगा। और दूसरी चीज जो आपने करनी है, आपने ईमेल टेम्पलेट बनाने हैं आप प्रोफेशनल। ठीक है। ठीक है। तो इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। मैं इसलिए नहीं कह रहा, वरना आपको समझ आ गई होगी। एक टेम्पलेट बनाते हैं, मैंने सारे टेम्पलेट में समझ आ जाएंगे एज ए प्रोफेशनली। चलो आप जो ना ऐसे कर लेना, एक दो बना लेना, बाकी चाहे ऐसे लिख लेते। लेकिन प्रोफेशनली ईमेल प्रोफेशनली लिखने में चैट जीपीटी के ठीक लिखवाने है। हैं प्रोफेशनल होने चाहिए। ठीक है। तो अब फिर वो मैं उस ईमेल को पढ़ूंगा और देखूंगा कि उसमें कैसे पता चल रहा है कि आप किस बंदे को जो है वो जो मोटिवेट है उसको अपन बुकिंग का कह रहे हैं, या जो मोटिवेट नहीं है उसको। ये दोनों में फर्क होगा ईमेल में। हुँ, ठीक है। राइट। वो चैट जीपीटी आपको बना देगा। आपने जब चैट जीपीटी को हिदायत देनी है तो वो आपको अलग से बना देगा। तो दो वर्क फ्लो हो जाएंगे। ठीक है। वो मैं मतलब बेसिकली ये स्टार्ट वहाँ से होंगे कि एक हम कस्टमर आया, हम उसने फॉर्म फिल कर लिया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, हमने ट्रिगर लगाना ही नहीं है। फिर क्या नहीं, नहीं, करना है? हाँ। ट्रिगर नहीं अब लगाना, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा कि अगर उसने फॉर्म फिल कर लिया हुआ है नहीं, यही और यही यही तो कह रहा हूँ ना, फॉर्म उसने हुँ, पहले इसमें फिल किया हुआ था, पहले ही हुँ, वर्क फ्लो में। अब हमने वर्क फ्लो में फिर बाद में जो है ना जाकर जो हम बनाएंगे ना नर्सिंग वर्क फ्लो 2 और नर्सिंग वर्क फ्लो 3, 2 वर्क फ्लो बनाने हैं। तो हुँ, उन दोनों वर्क फ्लो को फिर जो है ना इन दोनों जो पहला वर्क फ्लो हमने बनाया हुआ है इसके एंड में लगाने हैं। ठीक है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? स्टार्टिंग कि पॉइंट खाली खाली छोड़ दें उसको, कोई ट्रिगर नहीं लगाना उसको। अच्छा, ट्रिगर लगेगा ही नहीं, ठीक है। हाँ उसके वैसे ऊपर। हम इसको स्टार्ट अगर हम देखें तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे होंगे कि जहाँ से हमारा लास्ट वर्क फ्लो एंड हुआ था वो था कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है कि नहीं आया। नहीं, ऐसा ही है? उसके बाद हमने आगे एक लगाया था ऐड टू वर्क फ्लो। हुँ, तो ऐड टू वर्क फ्लो में हमने उसको खुद ही उस इस वर्क फ्लो में ऐड कर दिया होगा। हुँ, तो वो ऑटोमेटिकली उधर चला जाएगा। हमने इसका ट्रिगर खाली रखा है। ठीक है, ठीक है। राइट। तो वो ऑटोमेटिक जो है ना वहां से जो है ना मूव करके इधर आ जाएगा, हुँ, जब वो अ, इसको जो है ना टैग वगैरह यहाँ से जो है इसमें हमने एंड में लगाया हुआ है।
कस्टमर को ट्राई के बाद फिर हमने उसको चेक करना है। चेक करने के बाद फिर ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स है या नेगेटिव रिस्पॉन्स है, फिर हमने ऐड टू वर्कफ्लो। तो बाद में फिर जो है ना, जो यहाँ पे हमने जो इंटरेस्टेड है हम वर्कफ्लो पॉजिटिव रिस्पॉन्स वाले, तो वो वर्कफ्लो का फिर जो है ना यहाँ पे आके वो वर्कफ्लो चेंज करना है। ठीक है, हमने जो वर्कफ्लो बाद में सिलेक्ट किया है वो हम जो है ना लगाएंगे, जो हम बनाएंगे। एक इधर लगा देना है, एक इधर लगा देना है। ठीक है। ठीक है, तो ये ऐसे समझ लें, ये आप वर्कफ्लो अटैच हो जाएंगे दोनों आपस में। ठीक है, मुझे ठीक समझ है, आ गई। तो इस तरीके से आपके जो है ना ये 3 वर्कफ्लो जो है ना वो कंप्लीट होंगे, जो नर्सिंग के लिए, एक जो है न्यू, तो उसकी मैं वीडियो आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, हुँ, तो ये वीडियो मैं दोबारा फिर ग्रुप में भी सेंड कर देता हूँ, ताकि दोबारा रिपीट करके इसको देख लेंगे। और वो थे सिर्फ ऐसे ही 3 महीने वर्कफ्लो, उसमें मैंने जो न्यू लीड वाला वर्कफ्लो बनाया था ना, तो वो सिंपल हुँ, बनाया था। सिंपल दो तीन सिंपल ईमेल बनाई थी, तो उसमें रिप्लाई वाला कोई ऑप्शन नहीं था, पॉजिटिव नेगेटिव रिस्पॉन्स वाला मैंने कोई ऑप्शन नहीं बताया था। तो आपने पहला वर्क वो वैसे वो नहीं बनाना था, क्योंकि हुँ, वो मैंने सिंपल बनाया था। यहाँ पर हमने जो है ना कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा प्रोफेशनल बनाया है। तो उसमें लेकिन दूसरा और तीसरा बिल्कुल आपने वैसे बनाना है, वो सिंपल है, वेट है और ईमेल एसएमएस सेंड ठीक है, करनी है, हाँ, वेट है ठीक है, ईमेल। हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक आपने क्लिक करना है, बाकी जो है फिर इंशाल्लाह जो है कल करना है। ठीक है, इंशाल्लाह। हाँ, अल्लाह। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।